हेलो बच्चों, आज देखिए हम आपको एक्सरसाइज जो है 3.3 वो कराएंगे त्रिकोणमिति फलन की। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये सिद्ध करना है हमें -k1/2। तो बाएं पक्ष लेंगे LHS इक्वल टू साइन स्क्वायर π/6। अब अगर मैं इसको डिग्री में बदलूं तो देखिए यहाँ पर π/6 है, तो π/6 गुणा 180 बटा पाई कर लें तो ये आ जाएगा आपका 30 डिग्री। साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोस स्क्वायर। अब ये π/3 है, इसको भी इसी प्रकार से निकालूंगा मैं, तो ये 60 डिग्री आएगा और ये आएगा आपका tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब इन सभी के मान हमारे पास है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, कोस 60 का मान 1/2 और tan 45 का मान 1। तो यहां पर देखिए, इसका मैं वर्ग करूं तो 1/4, इसका वर्ग करूं 1/4 और ये 1 लघुत्तम लिया मैंने 4, 1 + 1 - 4। तो ये हो जाएगा आपका -2/4 अर्थात -k1/2 और यही आपका RHS दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। यहां पर हम इसमें बायां पक्ष लेंगे LHS इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर π/6 है। यहां पर देखिए तो π/6 को मैं यहां पर डिग्री में चेंज करूं तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर 30 डिग्री कोसेक स्क्वायर। अब ये 7 π/6 है, तो 7/6 को अगर मैं डिग्री में बदलता हूं तो ये हो जाएगा 30 7 या 21 210, यानी 210 डिग्री हो जाएगा ये। और कोस स्क्वायर π/3 है, ये हो जाएगा 60 डिग्री। अब साइन 30 का मान 1/2 कोसेक 210। देखो कोसेक जो 210 है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जब आप इस प्रकार से निकालेंगे, ये 30 है और ये 210, तो जो मान 30 का होगा वही 210 का कोसेक 30 का मान होता है 2, तो 210 का मान भी 2 होगा, लेकिन वो तीसरे चतुर्थांश में, तो तीसरे में कोसेक माइनस होता है तो -2 हो जाएगा। कोस 60 1/2 उसका वर्ग, ये हो जाएगा 2 गुणा 1/4, ये 2 दूनी 4 गुणा ये भी 1/4, 4 से 4 कट जाएगा और इसको काट देंगे तो 2 हो जाएगा। 1/2 + 1 2 × 2 और 1 3/2 और यही आपका RHS। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कोट स्क्वायर π/6। बाएं पक्ष लेंगे पहले LHS, ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर π/6। π/6 आपका हो जाएगा 30 डिग्री। यहां पर मैं 5 π/6 है, इसको अगर डिग्री में बदलूंगा तो ये हो जाएगा 6 18 और 3 5 15, 150 डिग्री। तीन ये हो जाएगा आपका स्क्वायर नहीं, ये हो जाएगा आपका 3 tan स्क्वायर π/6, ये भी आपका 30 डिग्री। अब देखेंगे मान रखेंगे, यहाँ पर हम कोट 30 का मान होता है √3, उसका वर्ग कर देंगे। कोसेक 150, 150 का मतलब यहाँ से लें आप, ये 30 है तो ये भी 30, जो मान 30 का होगा वही 150 का होगा, तो कोसेक
30 का मान होता है 2, 150 का भी हो जाएगा 2, क्योंकि कोसेक दूसरे चतुर्थांश में होता है प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा +3। tan स्क्वायर 30 है, tan 30 का मान 1/√3, इसका वर्ग, यहाँ वर्ग करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 + 3 गुणा 1/3, 3 से 3 काट देंगे तो 3 + 2 + 1 6 हो जाएगा, और ये आपका RHS। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। इससे अगला जो क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे, इसी प्रकार का है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, sin 75 है। अब देखिए sin 75 का मान तो हमें ज्ञात नहीं है, लेकिन ये हमें पता है कि भाई sin 75 जो होता है वो 45 + 30 होता है। 45 और 30 75 होता है। यहाँ पर हम sin x + y का सूत्र लगाएंगे। ये होगा sin x cos y + cos x sin y। ये सूत्र हमें यहाँ पर लगाना है। x की जगह 45 रखना है, तो ये हो जाएगा sin 45 cos 30 + cos 45 और sin 30। सबके मान हमें ज्ञात है। sin 45 का मान 1/√2 है, cos 30 का मान √3/2, cos 45 1/√2 और sin 30 1/2। अब देखिए यहाँ पर अगर लघुत्तम लें तो 2/2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो ये 2/2 हुआ, यहाँ पर √3 और यहाँ पर 1 बचेगा। इससे जो अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड पार्ट है इसका, tan 15। ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड पार्ट हो जाएगा इसका, tan 15। ये भी आपको इसी प्रकार से करना है। tan 15 अर्थात 45 - 30 या 60 - 45, दोनों प्रकार से आप लिख सकते हैं, क्योंकि 60 में से 45 घटाएंगे तो tan 15 ही आएगा। tan x - y का सूत्र हमें लगाना है। यहाँ पहले मैं सूत्र लिखूं, tan x - y = होगा tan x - tan y अपॉन 1 + tan x और tan y। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा tan 60 माइनस के tan 45 बटे 1 + tan 60 और tan 45। tan 60 का मान कितना होगा, √3 माइनस 1 बटे 1 + √3 गुणा 1। ये हो जाएगा √3 माइनस 1 बटे √3 + 1। परिमीकरण करेंगे तो ये होगा √3 माइनस 1 से गुणा भाग, नीचे हो जाएगा a + b और a - b, √3 का वर्ग हो गया 3 माइनस 1, ऊपर हो जाएगा √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर खोलें तो a² अर्थात 3 + 1 माइनस के 2 √3 बटे 2, 3 और 1 हो जाएगा 4, 4 माइनस के 2 √3 बटे 2। इसमें से 2 कॉमन ले लें हम, कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2, 2 माइनस के √3 और बटे में 2 से 2 काट दो, तो ये आएगा 2 माइनस के √3। ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। यहां पर सिद्ध करना है हमें sin x + y के बराबर। तो इसमें देखिए बाएं पक्ष को, बाएं पक्ष लेंगे, ये जो पूरा पद है इसको अगर मैं a मान लूं और इसको मान लेता हूं b, ये a और ये b, ये अगर मैं मान लेता हूं तो ये हो जाएगा आपका cos a cos b,
और माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र होता है, यहाँ सूत्र भी लिख दूं मैं, cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b और माइनस के साइन ए साइन बी। ये सूत्र आपका होता है। यहां पर मैं लिखूं इसमें माइनस साइन ए और साइन बी। इसकी जगह मैंने पूरे की ए माना और इसकी जगह बी, यानी ए बराबर जो है आपका पाई बाई 4 माइनस एक्स और बी बराबर पाई बाई 4 माइनस के वाई। अब यहां पर मैंने मान रख दिए, सूत्र के अकॉर्डिंग ये मान हो जाएगा आपका cos a प्लस बी का मान हो जाएगा सूत्र के अकॉर्डिंग। देख लो, cos a प्लस बी बराबर cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी, वही यहां दिया हुआ है। a और b के मैं मान रख दूं तो ये होगा cos a का मान पाई बाई 4 माइनस एक्स और पाई बाई 4 माइनस के वाई। पाई बाई 4 को जोड़े तो पाई बाई 2 हो जाएगा cos पाई बाई 2 माइनस एक्स और माइनस का ही वाई है, तो मैंने यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया तो ये एक्स प्लस वाई हो गया। और कोस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है। 90 यानी पाई बाई 2, ये थीटा हो गया तो कोस 90 माइनस थीटा हो जाएगा साइन थीटा, तो साइन एक्स प्लस वाई, और यही आपका RHS। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, यहां पर मैं बायां पक्ष लेता हूं LHS और यहां पर tan x प्लस वाई, दोनों सूत्र लिख देता हूं मैं यहां पर tan x प्लस वाई का, तो ये होगा tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x और tan y। ये हुआ यहाँ पर tan x माइनस वाई का, tan x माइनस के tan y अपॉन 1 प्लस tan x tan y। दोनों सूत्र यहां लगाएंगे, बायां पक्ष लिया इसमें तो ऊपर वाला, तो ये होगा tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan पाई बाई 4 tan x। नीचे हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस के tan x अपॉन 1 प्लस tan पाई बाई 4 tan x। tan पाई बाई 4 का मान होता है 1 प्लस के tan x, 1 माइनस के tan x, 1 माइनस tan x, 1 प्लस tan x। tan पाई बाई 4 का हमने मान 1 रख दिया है। अब इनकी गुणा एक साथ और इनकी गुणा एक साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, और ये भी आपका 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर हो गया। या इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ कि 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x पूरे का ही होल स्क्वायर, और ये आपको सिद्ध करना था RHS। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8, बायां पक्ष LHS, ये हो जाएगा कोट, देखिए यहां पर कोस पाई प्लस एक्स, पाई प्लस एक्स का मतलब है कोस 180 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस कोस एक्स।
तो ये हो जाएगा माइनस कोस एक्स, दूसरा है कोस माइनस थीटा होता है प्लस कोस, साइन 180 माइनस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस साइन एक्स, और कोस 90 प्लस थीटा दूसरे में ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, क्योंकि सूत्र होता है कोस 90 प्लस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस के कोस स्क्वायर एक्स, साइन गुणा साइन, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोस बटे साइन हो जाएगा कोट स्क्वायर एक्स, और यही आपका RHS हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बायां पक्ष लेंगे LHS। अब देखो यहां पर 3π/2 है, 3π/2 का मतलब होता है 270 कॉस 270 प्लस थीटा बराबर हो जाएगा 270 प्लस करेंगे तो ये आपका आएगा चौथे में कोस प्लस होता है तो साइन थीटा बच गया। 2π है, 2π का मतलब होता है 0, कॉट 0 प्लस थीटा पहले में आ जाएगा, 2π लिख लो या 0 लिख लो, पहले में ही आना है। कोट थीटा यहाँ रखेंगे, इसका मान हो जाएगा साइन एक्स, इसका मान हो जाएगा कोस एक्स, इसका मान हो जाएगा कोट 270 माइनस थीटा टेन थीटा हो जाएगा, और ये हो जाएगा कोट 2π अर्थात 0 प्लस थीटा कोट थीटा एक्स, सॉरी। अब इसको हम खोल ले थोड़ा सा, साइन एक्स ये हुआ कोस एक्स, टेन होता है साइन एक्स अपॉन कोस एक्स, और ये हो जाएगा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। इसका हम लघुत्तम ले लेंगे तो साइन एक्स इंटू कोस एक्स, इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, इसकी गुणा ऐसे में करेंगे तो कोस स्क्वायर एक्स, साइन से साइन काट दो और एक कोस से कोस, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान हो जाएगा 1, और ये आपको सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, साइन n+1x इंटू साइन n+2x cos n+1x और cos n+2x। इसमें हमें प्रूव जो करना है वो cos x प्रूव करना है। यहाँ पर हम बायां पक्ष लें LHS, और इसमें क्या करेंगे, ये जो इतना पार्ट है इसको A मान लें और इसको मान लें B। A और B माने तो देखिए यहाँ पर साइन A साइन B प्लस कोस A और कोस B, ये हो जाएगा। देखो यहाँ पर मैं सूत्र लिख देता हूँ, कोस A माइनस B बराबर होता है कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B। ये सूत्र हमें लगाना है, कोस A कोस B प्लस साइन A साइन B बराबर होता है कोस A माइनस B के। और यहाँ पर जो हमने मान रखा है ये A बराबर हमने माना है n+1x और B बराबर हमने मान रखा है n+2x।
ये हमने यहाँ पर माना हुआ है, यहाँ भी रखना है और यहाँ भी। तो ये हो गया कोस ए प्लस ए माइनस बी, दोनों के मान रख दें तो कोस ए का मान n+1 और माइनस हो जाएगा n+2। अब इसमें से x तो कॉमन ले लें, ये हो जाएगा आपका बराबर cos n+1 और माइनस का n माइनस का 2x बाहर ले लिया, n से n काट दिया, 2 माइनस का 1 प्लस का, तो ये बचेगा कोस माइनस का x, और कोस माइनस थीटा जो होता है वो कोस थीटा होता है, कोस x हो गया। और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया आपका। देखो क्वेश्चन नंबर 11, बायां पक्ष लेंगे LHS कोस 3π/4, या तो इस पूरे को a मान लें, इसको b मान लें, और कोस a माइनस कोस b का सूत्र लगा दें, या फिर इसको a और इसको b मान लें, कोस a प्लस b का सूत्र लगाएं। देखो दोनों सूत्र लिख देता हूं मैं, कोस a प्लस b इक्वल टू कोस a कोस b माइनस साइन a और साइन b, कोस a माइनस b इक्वल टू कोस a कोस b प्लस साइन a साइन b। देखिए यहां पर ये मुझे लगाना है, इसको मैंने a माना है इतने भाग को, और इसको मान लिया है मैंने b। उस सूत्र के अकॉर्डिंग कोस a अर्थात कोस 3π/4 कोस x माइनस हो जाएगा साइन 3π/4 साइन x, फिर माइनस cos a माइनस b वाला सूत्र लगाएंगे तो cos 3π/4 और माइनस की जगह प्लस साइन 3π/4 साइन x, मान रखेंगे 3π/4। 3π/4 का मतलब है 1/√2। पहले एक लाइन बढ़ा लूं मैं, देखो यहां पर 3π/4 है, जो π/4 होता है 45। यहाँ ध्यान देंगे, आप डायरेक्ट मान कैसे रखना है वो देख लें। 3π/4 है तो 3π/4 गुणा 180/पाई है, 45 दिया 135। 135 का मतलब ये इस साइड से, तो जो 45 इधर है वही इधर से, लेकिन हम एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं तो ये 135 डिग्री होगा। तो जो मान 45 डिग्री का होगा वही 135 का आपको रखना है। बस अंतर ये है कि दूसरा जो चतुर्थांश है माप कोस आपका माइनस का होगा, केवल इतना अंतर है। और साइन की बात करें तो साइन आपका इसमें प्लस है, तो ये होगा साइन 3π/4 सॉरी कोस, ये हो जाएगा -1/√2 कोस x, और ये हो जाएगा 1/√2 साइन x। इसकी मल्टीप्लाई भी मैं अंदर कर देता हूं तो ये हो जाएगा माइनस, लेकिन यहां पर जब मैं मान रखूंगा उसका मान आएगा -1/√2 कोस x। इसकी मल्टीप्लाई यहां पर करूंगा मैं तो ये हो जाएगा माइनस और साइन 3π/4
1/√2 sin x। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये माइनस इंटू माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये हुआ -1/√2 cos x माइनस x, ये और एक ये 2 हो जाएंगे, तो 2/√2 sin x माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1/√2 cos x। ये प्लस ये माइनस कट गया, इसको काटेंगे तो ये माइनस का √2 बचेगा भाई, और यही आपको सिद्ध करना था इसमें। क्वेश्चन आपका कंप्लीट है।